हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सैटरडे नाइट से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड ने सबकी फरमाइश को नज़र में रखते हुए सब ने ही फरमाइश की थी हलीम खाने की, मेरे हस्बैंड के दोस्तों वगैरह ने भी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड उनकी फरमाइश को नज़र में रखते हुए हलीम ही मतलब बना रहे थे। तो मैंने सोचा व्लॉग क्यों ना स्टार्ट कर लिया जाए, और खाने की छुट्टी भी तो ये कि एक तीर से दो निशाने, तो मैंने वीडियो भी बना दी और मेरी खाने की छुट्टी भी। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त ले लिया है जिसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और तेल में मसाला अच्छी तरीके से फ्राई किया है। अच्छा, यहाँ पे डब्बे के ही मसाले लिए गए हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई स्पाइस या मसाले नहीं डाले हैं। और दालें भी जो है वो डब्बे की ही दालें ली हैं, या मैं नाम मेंशन नहीं कर रही, कोई भी जो डब्बा मतलब आप लोग यूज़ करते हो उस डब्बे का कौरमा मसाला और दालें वगैरह ले लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे तेल में मसाला अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई किया है, भूना है, और सारी दालें जो हैं वो ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे भिगो के रखी थी, वो अब इसमें ऐड कर दी हैं। अब अच्छी तरीके से ये खूब पका भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन रात के 8 बजे से ये रेसिपी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कराची में हर जगह 11 बजे के बाद गैस चली जाती है, वरना ये कि ओवरनाइट ये पकती रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ये कि 8 बजे से तकरीबन 11 से 11:30 तक इसको कुक किया है, उसके बाद फिर संडे मॉर्निंग में स्टार्ट किया है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बहनें भी आ रही थी डिनर पे, तो उनके लिए भी ये मतलब हलीम रेडी किया गया था। तो ये कि हमें सैटरडे को मतलब संडे तक पूरा डन कर लेना था, इसीलिए आधा सैटरडे को स्टार्ट किया है और आधा संडे को। यहाँ पे संडे मॉर्निंग हो गई है, तो बस यहाँ पे बच्चों ने फरमाइश की थी, छुट्टी भी थी, तो पिज़्ज़ा पराठा खाने की, तो मैंने जल्दी से सबके लिए पिज़्ज़ा पराठा ही बना दिया था। और ये बहुत फुलफिलिंग भी है, काफ़ी देर तक इसको खाने के बाद भूख नहीं लगती, तो ये कि मैंने यही बना लिया था। अच्छा जी, इसकी रेसिपी अगर आपको पिज़्ज़ा पराठे की रेसिपी चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल में रमज़ान व्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से रेसिपी को देख सकते हैं और आराम से अगर रेसिपी ट्राई करनी हो तो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन संडे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हरे लवाजमात जो कि हलीम की जान होती है, वो भी मेरे हस्बैंड ने ही कट किया था। उनका रूल है, अगर वो किचन में कुकिंग करेंगे तो मतलब एंट्री ना करें किचन में हम लोग तो बेहतर है, और लेडीज़ को और क्या चाहिए, मैं तो जाती भी नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि सारे हरे लवाजमात भी प्रॉपर मेरे हस्बैंड ने ही कट किए थे। अच्छा जी, यहाँ पे संडे को भी 3 से 4 घंटे पकने के बाद, अच्छी तरीके से घोटा लगाने के बाद भी, हाथ से रेशे करने के बाद इसको घोटा भी हाथ से ही लगाया है, और फिर इसमें फ़ाइनल भगाड़ लगा दिया है जो कि प्याज से, और खूब अच्छा खासा तेल, क्योंकि ये देसी खाने हैं, इसमें तेल और ये चीज़ें कम डलें तो वो मज़ा नहीं आता उन चीज़ों का, इसलिए खूब तेल वगैरह। अब जब ये चीज़ अगर आप लोगों को खानी है तो उस दिन डाइट वगैरह पे जो भी हैं, तो उस दिन उन लोगों को स्किप करना चाहिए, वरना इस खाने का मज़ा नहीं आता। खैर, यहाँ पर बस हलीम रेडी हो गया था और बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड की बहनों ने मेरे हस्बैंड को बर्थडे के लिए सरप्राइज़ मतलब केक वगैरह ले आई थी, कट करा था। और एक दिन पहले बर्थडे थी, लेकिन जब ये लोग सब आई थी बहनें वगैरह हस्बैंड की, तो फिर केक वगैरह साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आई थी, तो बस हस्बैंड से केक कटवा लिया था। मेरी एक नंद की बेटी की भी सालगिरह थी, तो उससे भी केक कटवा लिया था। तो ये कि बस मज़ा और दुबाला हो गया था, बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया था, साथ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केक, हलीम, तो एक अच्छी सी छोटी सी गैदरिंग हो गई थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।